बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ दूसरे नेता आ रहे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, देवेंद्र बबली साहब। बबली साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। आज आपसे हमारी यहाँ पे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, तो बात होगी क्योंकि मुलाकात में तो आप स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। ये क्या हुआ, क्यों जेजेपी से किनारा कर लिया? पिछली बार आप से जब बात हो रही थी, आप जेजेपी के सबसे बड़े सिपाहियों में से एक थे, प्रदेश के मंत्री थे। देखिए, जो जिस टाइम हमने जननायक जनता पार्टी में चुनाव लड़ा, आप सबको ही पता है कि उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी। और उसके बाद हमने तो कोशिश की थी कि हम पार्टी के साथ मिलकर चलें, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने ऐसी पैदा कर दी कि एक डिफरेंसेस हमारे आपस में बीच में उन्होंने पैदा कर दिए, जो ज्यादा बड़े। और उसी का एक कारण रहा कि अकेला देवेंद्र सिंह बबली नहीं, लगभग लगभग सभी लोग जननायक जनता पार्टी से जिन्होंने किनारे। जी, आपसे पहले आप शायद सुन भी रहे होंगे, आपकी कान में आवाज़ जा रही होगी या टीवी पे दिखाई होंगे, राव साहब हमारे साथ जुड़े थे। तो राव साहब आजकल एक कंट्रोवर्सी में थे कि उन्होंने बयान दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। तो अक्सर इस तरीके के बयान देकर मुकर जाते हैं या सफाई देते हैं, लेकिन उन्होंने आज भी ठोक बजा के बोला कि मैं हूं और हमारे इलाके की ये डिमांड है, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, चाहे मेरे प्रदेश प्रभारी जो भी कहें। तो देवेंद्र बबली जी से तो मैं पहले भी मुखातिब हो चुका हूं, जो कहते हैं ठोक बजा के कहते हैं। तो गोलमोल मत बताओ ना, क्या डिफरेंसेस पैदा हो गए जिसके कारण आपको उस पार्टी को छोड़ना पड़ा, नहीं, जिससे आप डिफरेंस जीत कोई कर नहीं आए? देखिएगा। कोई राजनीति में मतभेद पैदा होते हैं। डिफरेंसेस कैसे होते हैं? जब हम जनता जनता पार्टी में उस टाइम हमने टिकट लेकर चुनाव लड़ा, परिस्थितियां पूरे प्रदेश की जनता के सामने, हम उस टाइम कांग्रेस में काम कर रहे थे। और वहाँ पार्टी में जबकि राइट हमारा था, मैं कह सकता हूँ, हमने लगातार 5 साल पार्टी को मजबूत करने के लिए उस टाइम के पार्टी के जो अध्यक्षों के साथ काम किया। लास्ट में कहीं ना कहीं अनदेखी हुई थी, और मेरी अकेले की नहीं, बहुत से लोगों की हुई थी। और वही एक कारण था। उसके बाद 10 महीने पहले बड़ी पार्टी जननायक जनता पार्टी में मैं तो दुष्यंत जी से ही मेरा स्टार्टिंग में कॉन्टेक्ट हुआ था। उन्होंने एक विश्वास के साथ हमें अपने साथ किया था। और हमने ऐसा नहीं कि हमने प्रदेश में गठबंधन में सरकार चलाते हुए अपनी तरफ से हम प्रदेश कैसे के लिए हम बेटर क्या कर सके। और मैं तो अपने टोहाना की बात करूंगा, क्योंकि मैं करीबन 2 सवा 2 साल विधायक रहा। फिर मुझे 2 साल के आसपास समय बतौर मंत्री काम करने का मौका मिला। उसके बाद हमारा गठबंधन, आज से करीबन मार्च 12 को हम गठबंधन से अलग हो गए थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फैसला उस टाइम था, मैंने मेरे जो जागो दिशा सही सोचने के संगठन के कार्यकर्ता थे, जब हमारी वहां से टिकट में अनदेखी हुई, तो ये मेरे टोहाना की जनता का, हमारे वोटरों का और हमारे कार्यकर्ताओं का फैसला था। और उधर से पार्टी की ऑफर थी और हम चुनाव लड़ लिए, हमने काम किया। और ये जो डिफरेंस की मैंने बात की, बहुत सी ऐसी बातें थी जिन पर हमारे विचार एक दूसरे से हम नहीं उनको आपस में एक साथ मिलके चला सकते थे। तो यही एक कारण बना। और अभी भी ये फैसला भी देवेंद्र सिंह बबली का फैसला नहीं था। जननायक जनता पार्टी से किनारा करने का फैसला भी टोहाना हल्का की जनता का था, क्योंकि पर्दा तंत्र में पर्दा सबसे बड़ी ताकत है। जी, तो और जो इनकी टोहाना वोट टोहाना के वोट क्षेत्र रुपये के, आशीर्वाद से ही मैं पहले विधायक बना था। वोट रुपये आशीर्वाद से ही अगर अगला चुनाव लड़वा के मुझे विधानसभा भेजेंगे तो टोहाना की जनता ही भेजेगी। जी, तो ये जो टोहाना की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शख्स जो मेरे साथ इस वक्त बड़ी बहस पर बैठे हैं, इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर बैठे हैं, तो टोहाना की जनता के प्रतिनिधि को क्या कहा जा रहा है? जनता क्या कह रही है कि अब कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, जेजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाना है, भाजपा की तरफ रुख करेंगे, या इनेलो में जाएंगे, या इंडिपेंडेंट खड़े होंगे? थोड़ा सा बताइए ना हमें। देखिएगा, आपने देखा होगा जब हमने पार्लियामेंट के चुनाव थे, तो एक रायशुमारी प्रोग्राम किया था। करीबन हफ्ता 10 दिन हमने हमारे सब बूथ के जो हमारे योद्धा हैं, बबली के जो साथी हैं, उनको हमने बुलाकर मीटिंगें की। उन मीटिंगों में जो हमारे 5,000 साथियों से हमने एक किस्म से वोटिंग भी कराई थी, उनसे फीडबैक लिया था, व्यू भी लिया था। और लास्ट में जो एक रिजल्ट आया, और वही फैसला हमारे साथियों के जो उन्होंने मुझे अधिकृत किया, उस मैंने अपनी कमेटी को अधिकृत करते हुए एक जनभावना के अनुकूल हमारे साथियों ने फैसला टोहाना के लिए ले लिया। यहाँ तो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की जो लोकल लीडरशिप किसी भी पार्टी की है, वो भी कहीं ना कहीं उस फैसले के लिए जिम्मेवार थी। फैसला तो शायद कुछ और भी हो सकता था, लेकिन वो भी जिम्मेवार थे। साथ में
हमारे टोहाने की जो डेवलपमेंट चल रही थी वो ना रुके, उस पर सब पर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया था। अगला जो फैसला आप अगला चुनाव का जो आप कह रहे हैं, जो 1 अक्टूबर को वोट डलनी है, वो फैसला भी हम हमारे जो बबली के साथी, हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे राय शुमारी करके, उनसे फीडबैक लेके, फिर ये टोहाने के हित के लिए, टोहाने की प्रगति के लिए, टोहाने में मेरे वोटर का मान सम्मान बना रहे और मेरा टोहाना का व्यापारी सुरक्षित रहे, तब हम ये फैसला लें। ये अभी जैसा आपका व्यक्तित्व है और जो टोहाना की जनता का आपको साथ मिला है और आपने उनके काम किए हैं पिछले 4.5 साल के दौरान, तो अब जो तीनों राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, ये आपको अपने खाते में लेने की कोशिश कर रहे होंगे, तो किस किस की ऑफर आ चुकी हैं अभी तक? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, कॉन्टैक्ट तो सभी करते हैं, क्योंकि जो जनता की पसंद है, जनता जिसको विधायक बनाना चाहती है, तो विधायकों से सरकार बनती है और पार्टियां कांटेक्ट भी करती हैं, बड़े नेताओं के मैं टच में भी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने डेवलपमेंट दी है, और डेवलपमेंट जो ड्राइंग रूम की एसी की जो रणनीति की जो राजनीति होना थी, अब उस पर सेवा नीति हैवी है। आज सेवा की नीति जो हमने यहाँ दी है, डेवलपमेंट की नीति जो हमने बनाई है, इन दोनों नीतियों से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो डेवलपमेंट पिछले 25 साल में नहीं आई, आप उनके आंकड़ों को इकट्ठा कर लीजिए, पब्लिक 25 महीने में जनता के बीच में हिसाब लेकर जाएगा। एक एक गांव के अंदर पहुंचूंगा, हर शहर के वार्ड में पहुंचूंगा, और जो डेवलपमेंट में पूरे टोहाना क्षेत्र की, टोहाना के हर वार्ड की, जाखड़ मंडी में और मेरे टोहाना के हर गांव की मैंने की है। और साथ में उसके साथ साथ जो एक सोशल वर्कर के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में हमने जो कार्य किए हैं, जी, मैं पार्टी आधार बना के लोगों में जाऊंगा। जी, पार्टी से जुड़ने की जब बात करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है विचारधारा का, तो ज़्यादा विचारधारा आपको किसकी प्रभावित करती है, भाजपा की, कांग्रेस की या इनेलो की, या फिर मुझे अभी? विचारधारा प्रभावित करती है कि मेरे टोहाना के वोटर को सम्मान मिले और टोहाना में डेवलपमेंट हो। हमारी विचारधारा टोहाना के अंदर जो राजनीति थी, हाँ वो एक दबाव, डर, भय और लूट और झूठ की राजनीति थी जी, उससे मुक्ति दिलाना हमारा पहला ध्येय था, और उसमें हम कामयाब हुए। आज मेरे टोहाना का जो वोटर है वो जागरूक है, और जिस विश्वास के साथ 1,753 वोट मेरे टोहाना वासियों ने विपरीत परिस्थितियों में मेरे पे विश्वास करके मुझे बहुत बड़ी लीड मार्जिन के साथ विधानसभा के पवित्र मंत्र में भेजने का काम किया था, देवेंद्र सिंह बबली ने पूरी 100% शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ टोहाना को वापिस लौटाने का डेवलपमेंट के रूप में, सम्मान के रूप में काम किया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगला चुनाव मेरे टोहाना लोगों के आशीर्वाद से, मैं दोबारा से इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, इनके संघर्ष से हम विधानसभा में जाएंगे। तो काम हमने शुरू की है, आने वाले समय में जनता मुझे मौका देगी, हम इनको पूरा करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, आप नहीं बता रहे कि कौन सी पार्टी में जाएंगे, ये बता देंगे कि जो अभी 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे उसमें किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको पहली बात तो पार्टी का जवाब मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने दिया है जवाब। हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं का जो बबली के साथी हैं, उनका बहुत जल्दी, बहुत अगले कम समय में, इस मंथ के एंड तक हम हमारे सभी साथियों को इकट्ठा करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। उस फीडबैक के बाद जो मेरे टोहाना की जनता, जो मेरे जागो दिशा सही सोच में के कर्मठ साथी मुझे आदेश देंगे, मैं वही काम करूंगा। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करूंगा। पहला इंडिपेंडेंट चुनाव मैं एक समाज सेवी को लड़ाया, तो टोहाना की जनता ने मेरे साथियों को लड़ाया। दोबारा जो फैसला कांग्रेस में हमारी अनदेखी हुई, जेजेपी में टिकट लेके लड़ने का था, वो बबली का नहीं था, वो टोहाना की जनता था जी। चलिए, मेरे साथियों का। बहुत ये कांग्रेस में जो मदद की बात आई थी पार्लियामेंट में, ये भी बबली का फैसला भी था, ये फैसला भी टोहाना की जनता का, मेरे साथियों का था। अगला चुनाव भी कांग्रेस की टिकट के तरफ लोगों का रुझान है, लेना चाहते हैं, हमारे से वोट भी लिए हैं, वो फैसला भी आने वाले समय में टोहाना की जनता ही करेगी। जी, आपने सही तरीके से जवाब देने के बजाय मेरे को और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। बबली जी, नहीं, जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि हम पहले रायशुमारी करेंगे, साथियों को बुलाएंगे, हाँ। हमारे हल्के के लोगों की भावना क्या है, जो हमने काम किए हैं, हाँ। उससे लोग कितने संतुष्ट हैं, जो हमने सेवा की है उससे लोग कितने संतुष्ट हैं, क्या आने वाले समय में बबली को वो जो जिम्मेवारी दी थी उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, सारी फीडबैक मेरे साथी देंगे, और फिर वो जैसे भी आदेश करेंगे फिर हम अपनी इस पार्टी को अप्रोच भी करेंगे। जी, मतलब एक लाइन आपने कही थी कि कांग्रेस का जो ये लोकसभा वाला चुनाव था, इसमें आप लोगों ने, टोहाना की जनता ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, ये लाइन आपने कही ना? हाँ, किया था जी, मेरे साथियों संगठन का, मतलब कांग्रेस की तरफ झुकाव ज्यादा मानते हुए वोट दिलवाने का काम किया था।
जी, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा वरना झुकाव ताकि देखते हुए मैं अपना आपका ये मतलब नहीं होता अगर हमारे टोहाने के हमारे जागो दिशा सही सोचने के साथ ही अगर इस जी पर काम ना करते हाँ तो ये रिजल्ट दूर दूर तक भी नहीं होता, कभी संभव भी नहीं होता। जी, मतलब कांग्रेस की तरफ अभी थोड़ा ज़्यादा झुकाव मेरे को लग रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो आपकी ट्यूनिंग थी वो भी मैंने देखी थी। बहरहाल जो भी आपका फैसला होगा आप हमें ट्यूनिंग मेरी बताएंगे। सबसे ठीक है, देखिएगा राजनीति जी, हमारे राजनीतिक ट्यूनिंग का ही खेल है। मतभेद हमारे नहीं है, हम्म, हमारे कहीं भी मतभेद नहीं हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेबाकी से जवाब देने के लिए, और जनता की तरफ से हमने हर वो मीठा